शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का क्या होगा? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रयागराज से बनारस तक हलचल तेज हो गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त वाराणसी में अपने श्री विद्या मठ में हैं। लेकिन शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा प्रयागराज में दर्ज हुआ है। यौन शोषण के आरोपों की जांच और पूछताछ के लिए पुलिस बनारस पहुंच गई है। अब शंकराचार्य पुलिस का स्वागत भी कर रहे हैं और जांच पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये बहुत हलचल है कि पुलिस आने वाली है, आप लोगों को क्या जानते हैं? ऐसा है कि हलचल आप लोगों की तरफ से है, हमारी क्या हलचल है आप बताओ। हम तो अपना काम कर रहे हैं। पुलिस जो है वो आएगी तो स्वागत है उसका भी। यहाँ जो आप आ रहे हैं सबका स्वागत हो रहा है कि नहीं? आप आए आपका स्वागत है, जो आ रहे हैं सबका स्वागत है। पुलिस आएगी पुलिस का स्वागत है। बाधा क्या है? पुलिस जांच करने ही तो आएगी, जांच करे। जो मुकदमा दर्ज हुआ है बहुत गंभीर धाराएं हैं उसमें। गंभीर धारा क्यों है? क्योंकि गंभीर धारा में मुकदमा बनाया गया है। तो गंभीर धारा इसलिए बनाई गई है ताकि हमको परेशान किया जा सके, ताकि हम गौ माता की रक्षा की जो आवाज उठा रहे हैं वो बंद की जा सके। एफआईआर हो गई, उसके बाद पुलिस की तरफ से आपको कोई नोटिस वगैरह आया? भाई हमें कोई नोटिस नहीं आई है। यही तो हम कह रहे हैं कि जब पहले वो नोटिस देंगे, अपनी बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, तभी ना आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि वो अरेस्ट करने आ रहे हैं। भाई आ रहे हैं तो स्वागत है, हम तो उनका सहयोग करने के लिए तैयार ही हैं। यूपी पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर जांच तेज कर दी है। पुलिस प्रयागराज से वाराणसी के उस मठ में पहुंची है जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मौजूद हैं। पुलिस मठ की जांच और शंकराचार्य से पूछताछ भी कर सकती है। अगर पुलिस को आश्रम में पर्याप्त सबूत मिले तो अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार भी हो सकते हैं। यौन शोषण के आरोप पर अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में एफआईआर का आदेश कोर्ट ने दिया है। एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। पूरा मामला कानूनी है। योगी पहले भी कह चुके हैं कि शंकराचार्य के मामले में कानून काम करेगा, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद कानूनी एक्शन को सीधे सीधे सीएम योगी से जोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि जो पॉक्सो एक्ट है, उस पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी जरूरी होनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनना चाहिए। तो आप बताइए कि गिरफ्तारी कैसे जरूरी है? जब 3 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि एविडेंस नष्ट न हो जाए। एविडेंस तो नष्ट होने के इतना दिन बीत गया, काम खत्म हो गया। मेडिकल कराया जाए। अब मेडिकल हो भी नहीं सकता, इतने दिन हो गए। अगर घटना घटी भी हो तो भी मेडिकल में अब कुछ नहीं निकलने वाला है, मेडिकल के जानकार लोग बता रहे हैं। और वो अभियुक्त जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया है वो भाग ना जाए, कहीं छुप न जाए जा करके, इसके लिए गिरफ्तार करके रख लो। तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। जब चाहिए आप पूछिए, दिन में पूछिए, रात में पूछिए। तो फिर गिरफ्तारी क्या जरूरी है? लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तार करना है तो ये समझ में आ जाता है कि ये आदित्यनाथ का निर्देश होगा कि गिरफ्तार करके बदनाम करो। तो ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम तो किसी चीज से पीछे हो नहीं रहे हैं ना, हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। यौन शोषण के आरोप में मुख्य आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अविमुक्तेश्वरानंद का सबसे करीबी शिष्य बताया जाता है। दावा यह भी किया जाता है कि मुकुंदानंद ही अविमुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों इस वक्त मुश्किल में हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद पर यौन शोषण का केस आशुतोष ब्रह्मचारी ने दर्ज करवाया है, लेकिन यौन शोषण का आरोप 2 नाबालिग बटुकों ने लगाया है। पहला आरोप यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ में बटुकों का यौन शोषण हुआ है। करीब 1 साल तक ये सिलसिला चला है। दूसरा आरोप यह है कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी बटुकों का यौन शोषण हुआ। तीसरा आरोप यह है कि माघ मेले में भी बटुकों के साथ दुष्कर्म हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों बटुकों ने अपना बयान जज के सामने दिया है। लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद का यह भी आरोप है कि जिन बच्चों को पीड़ित बताया जा रहा है उन दोनों का उनके गुरुकुल से कोई संबंध नहीं है। मीडिया में कह दिया कि इनके गुरुकुल में शोषण होता है। हमारे गुरुकुल के जब वो छात्र ही नहीं है, कभी उन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं है, तो हमारे गुरुकुल में कैसे शोषण की बात वो कह सकते हैं? वो आपके छात्र हमारे यहाँ हमारे मठ में कभी जो विद्यालय चलता है उसमें कभी न रहे हैं और न आए हैं, न गए हैं, न यहाँ उनको कोई जानता है। हम लोग तो मीडिया से ही जाने उनको कि ये भी बच्चे हैं। उनकी जो जन्म तारीख बताई गई है और जो मार्कशीट में जन्म तारीख आई है दोनों डिफर करती हैं। एक में 14 साल है, एक में 15.5 साल है। इसका मतलब है कि उनका अभी आयु भी परीक्षण का विषय है कि वो माइनर हैं कि नहीं हैं।
तो कई चीजें ऐसी हैं जो केवल कह कह करके इतना बड़ा मामला बना दिया गया है। यह गजब की बात है कि एक हिस्ट्री शीटर जो कहता है वो मान लिया जाता है कोर्ट में, और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का वही विद्या मठ है जिस मठ में बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। इस श्री विद्या मठ में इस वक्त करीब 200 बटुक हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। वाराणसी का ये केदार घाट है और ये शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का श्री विद्या मठ है। इसी मठ में गुरुकुल चलता है। 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जो एफआईआर हुई है प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट में, उसमें इस मठ का भी जिक्र है कि गुरुकुल में जो जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था उनमें 2 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ, और ये कहा गया कि ये 5 मंजिला है, ऊपर इसमें स्विमिंग पूल भी है। और आप हमारे साथ हैं देवेंद्र जी, आप बताइए आप यहाँ कितने साल से जुड़े हैं? शंकराचार्य जी की परंपरा से मैं कम से कम नहीं तो 15-20 साल से जुड़ा हूँ। राम जन्मभूमि में हम लोग पैरोकार भी थे। तो ये मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर इसको कह सकते हैं या भूतल भी कह सकते हैं। इसके ऊपर का जो कक्ष है उसमें हमारे यहाँ के बच्चे रहते हैं जिनके बेड लगे हुए हैं। उसके जस्ट ऊपर बच्चों के भोजन की व्यवस्था है और उसके ऊपर एक सत्संग हाल है। तो 3 मंजिले का हमारा ये भवन है। जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है उनको गिनती भी नहीं आती कि कम से कम आरोप लगाने के पहले गिन तो लेते कि कितने मंजिल का है। कोई 5 मंजिल का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी स्विमिंग पूल होने का दावा कर रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि इसी आश्रम के सबसे ऊपरी मंजिल पर शंकराचार्य का वो भोग विलास वाला कमरा है जिसमें बटुकों के साथ यौनचार होता है। लेकिन जो बटुक अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में है वो आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। तो आप तो यहाँ रहते हैं, कुछ ऐसा देखा आपने जैसे जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे 5वीं मंजिल पे बहुत आलीशान कमरा बना हुआ है, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। अच्छा देख लीजिए, आप लोग कैमरामैन है, आप लोग देख सकते हैं क्या है। कैमरामैन वहाँ स्विमिंग पूल है क्या है ना, ये कितना ताला है, आप बताओ कितना ताला है। दूसरी बात जो बच्चा यहाँ आया ही नहीं, जो बच्चा यहाँ पढ़ा ही नहीं, जो बच्चा जो है गुरुजी से मिला ही नहीं, वो बच्चा आके कह रहा है कि हम ऐसा किए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सच बोल रहे हैं या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों में सच्चाई है, इसका फैसला यूपी पुलिस की जांच से होगा। जांच की जिम्मेदारी झूसी की पुलिस को मिली है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआई हरिशंकर मिश्रा को बनाया गया है और इस टीम में 6 सदस्य शामिल हैं। मामला शंकराचार्य का है, इसलिए यूपी पुलिस इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, एक एक कड़ी और एक एक सबूत को जमा कर रही है। झूसी पुलिस की जांच 22 फरवरी को शुरू हो चुकी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर पुलिस माघ मेले में उस जगह पर पहुंची जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शिविर बना था। पुलिस ने पूरी जगह का निरीक्षण किया जहां अभिमुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा था। पुलिस ने शिविर के आने जाने वाले रास्तों और आसपास के इलाकों का नक्शा तैयार किया। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस की जांच तेज हो गई है तो उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही विद्या मठ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्थानीय वकीलों की टीम के साथ बैठक की। मेरा मानना है कि पुलिस पूरी जांच विवेचना करेगी, साक्ष्य एकत्र करेगी और एकत्र करने के बाद संभव है कि वो महाराज जी से पूछताछ भी करे, क्योंकि महाराज जी भाग तो कहीं रहे नहीं है, भागने का कोई सवाल नहीं है और पुलिस से हम उलझने की भी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य एकत्र हो जाएगा तो हमारी गिरफ्तारी कर सकते हैं वो। अभी आप लोग की तरफ से क्या, आप लोग और कोर्ट में जाने की तैयारी में है इसके खिलाफ, ये जो एफआईआर? हाँ बिल्कुल तैयारी हमारी है। हमारी तैयारी लोअर कोर्ट के फोरम पर भी है, हाई कोर्ट के फोरम पर भी है, सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर भी है। गंभीर मंत्रणा चल रही है, चर्चा चल रही है। आज ही कल परसों में आपको ज्ञात होगा कि हम किसी फोरम को अडॉप्ट कर लेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान किया था। अब उनका दावा है कि सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है। यूपी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बवाल मचा हुआ है। विरोधी योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अपने नए मिशन पर हैं। योगी यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। योगी ने टोमासेक के चेयरमैन टीओ ची हियान
और उनकी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुलाकात के दौरान डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद योगी ने जीआईसी के सीईओ और उनकी टीम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश को लेकर चर्चा की गई। योगी ने एक एरोस्पेस सेंटर का भी दौरा किया। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। योगी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर पहले ही कह चुके हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आगे कर योगी के खिलाफ नए नए सियासी हथकंडे अपना रहे हैं। अखिलेश योगी के दोनों डिप्टी को 100 विधायक वाला ऑफर दे रहे हैं। लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले हैं 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए ये फिर ऑफर खत्म। अखिलेश नाम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का ले रहे हैं, लेकिन बार बार टारगेट पर योगी और उनकी सरकार को ले रहे हैं। अखिलेश पहले योगी के डिप्टी को ऑफर दे रहे थे, अब डिवाइड एंड रूल वाली नई थ्योरी लेकर आए हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था, उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है। तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव की कोशिश किसी भी तरह योगी के खिलाफ 2027 से पहले मुद्दा खड़ा करने की है, क्योंकि योगी के विरोधियों के पास योगी को चैलेंज करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि अखिलेश का सपना हसीन है, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है। अखिलेश जी, साथ ही साथ वो भी याद रखना चाहिए कि आपके कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश की दुर्गति हुई थी, कानून का राज खत्म हो गया था, गुंडई अपराध चरम पर थे। जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा अपराधी बन गया था, और परिणाम ये था कि उत्तर प्रदेश का जो वातावरण खराब हुआ था उसके लिए आप उत्तरदायी थे। लेकिन आप आज इससे खुश नहीं हो रहे कि उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदला है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। इससे आपको खुशी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें अखिलेश जी, टिप्पणियाँ आपकी उचित नहीं है, और जनता सब देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार भी नहीं करेगी। यूपी में अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार का घमासान संगम के स्नान को लेकर हुआ था, लेकिन अब यह मामला पूरी तरीके से सियासी हो चुका है। 2027 में ब्राह्मण वोट का पलड़ा किधर झुकेगा, सारी लड़ाई इस बात पर आ गई है।